मेरे चैनल लेट्स लर्न विद NCERT में, जहाँ अभी मैंने आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बारे में बताया था। मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में बताया था, जिसमें से बताया था कि मोटिवेशन जो आपकी प्रेरणा होती है दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। जो हमें आंतरिक प्रेरणा देती है तो हम उसके थ्रू वर्क करते हैं, और बाह्य प्रेरणा मिली तो हम उसके थ्रू वर्क करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी इंटरनल में क्या बता रहा है, कहता है कि जो अंतःआत्मा या इंटरनल लोग की दृष्टि से, चाहे वो आपको भाई आप जॉब करने जा रहे हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, आप सैलरी के पर्पज़ से जाएंगे, तो ये आपकी दृष्टि से क्या हुई, ये आपकी दृष्टि से लो हुआ। ठीक है, ये इंटरनल है, रिवार्ड है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपने मार्क्स को गेट करने के लिए मेहनत करनी है। ये अंतरात्मा है, इंटरनल भी प्रेरणा हुई। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर यानी और फ्रेडरिक स्किनर का प्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन जो नेशनल हाईवे की तरह होती है। किसकी तरह होती है? नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतना सक्सेस रेट भी होगा। अब इंटरनल जो है, अब आपका इंटरनल प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि भाई आपको प्रेरणा क्या, पहले सबसे पहले आपको क्या हुई, आवश्यकता हुई, फिर आपने उसको अपने वर्क किया, उस पर उत्तेजित हुए, अपने एम को बनाया, उसके प्रति व्यवहार किया, जो आपको अचीवमेंट चाहिए उसके लिए आपने वर्क करना शुरू कर दिया, फिर अचीवमेंट उपलब्धि की। अब फिर जब आपको धीरे धीरे जब हो गए तो आप फिर कमी आ गई, लेकिन जब आपको फिर आवश्यकता की होगी तो आप फिर वही चक्र, इससे अभी प्रेरणा के चक्र के थ्रू चलता रहेगा आपकी प्रेरणा। अब आप ये देखिए, मध्याह्न भोजन कब शुरू हुआ? तो 1995 में हुई। पूछा जाता है फिजिकल नीड्स की आवश्यकता है, सर्वाइवल नीड्स की आवश्यकता, फूड वाटर शेल्टर ये मील। ठीक है, ये एक लाइन है। फिजिकल नीड शारीरिक आवश्यकता, सर्वाइवल नीड अस्तित्व की ज़रूरत, फूड वाटर शेल्टर, स्लीप, मिड डे मील, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब्राहम मास्लो नीड्स हायरार्की, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। पूछता के अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो मैस्लो ने दिया। इन्होंने क्या बताया, ये देखिए इन्होंने क्या बताया है कि एक आपका क्या होगा, शारीरिक आवश्यकता होगी। उसमें क्या है आपको, भाई आप शारीरिक आवश्यकता क्या करेंगे, आपको एयर की जरूरत, वाटर की, फूड की, फिर आपकी सेफ्टी है, भाई आपको अपनी सुरक्षा चाहिए तो आपको पर्सनल, ठीक है, उसके बाद आपको लव यानी प्रेम अपनत्व की आवश्यकता होती है, सम्मान की, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फील होती है, आत्मसिद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले आपका क्या होगा देख लीजिए, पहले मैं फिर से अगेन आपको बता रही, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग, स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आते हैं IQ के आधार पर। ठीक है, IQ के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अब IQ का क्या मतलब है? इंटेलिजेंसी क्वाइट। अब एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए जर्मन बॉर्न थियोरेटिकल साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइंस ऑफ दोज एस्टिमेटेड IQ स्कोर इज अबाउट 160 पॉइंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस इक्वेंट, अब आप क्या आते हैं देखिए क्या कौन कौन से होते हैं। एक आपका होता है जीनियस 52/140, जो सबसे इडियट होगा वो 20 होगा, भी एम्बिसाइल 20/49, मॉडर्न 50/69, बॉर्डर लाइन डिफिशेंसी 70/79, डल 80/89, एवरेज 90। एवरेज पूछा जाता है तो 90 से 109, फिर सुपीरियर 110 से 119, वेरी सुपीरियर 120 से 139, और जो प्रतिभाशाली बच्चों की वो 140। आप चलते हैं कि इसकी शब्द की उत्पत्ति इंटेलिजेंस से हुई, जिसका अर्थ टू अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस की इज द एबिलिटी और टू रीजन एंड अडेप्ट एंड लर्न। चलिए आप कंसेप्ट पे आते हैं ऑफ IQ। क्या है ये IQ के बारे में? मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका MA यानी कि मानसिक आयु, वास्तविक इंटू
100। यदि बच्चे की रियल एज 10 है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, तो आपको क्या करना है, आपको एज किस में लिखनी है, जो उसकी वास्तविक कीजिए और उसकी मानसिक आयु उसमें उसके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका एज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे क्रॉनिकल एज की सबसे पहले 1905 में इसका परीक्षण फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट कब हुआ था, जिसे अल्फ्रेड बिनेट या थियोडोर सिमन कहते हैं। कब? 1905 में हुआ था। पहला अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिनेट ने ही दिया था। आईक्यू कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्म ने दिया था। किसने दिया था आईक्यू कॉन्सेप्ट? विलियम स्टर्म ने दिया था। और मेंटल एज को अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट भी अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सिमन ने किया था। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो को बनाकर आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। सृजनात्मक और वृद्धि। अब यहाँ पे यानी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, ये रिसर्च हैव फाउंड रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। इन जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या पाया कि जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो क्या है, एक सकारात्मक है। टर्मन ने 1920 में पाया क्या कि पर्सन विद हाई IQ नॉट नेसेसरी क्रिएटिव, कि अगर कोई पर्सन है और वो हाई IQ के लेवल उसका ज़्यादा है तो वो कोई क्रिएटिविटी नहीं है। अर्थात हर एक हाई IQ वाला बच्चा रचनात्मक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब मान के चलो, अब देखें कि अगर कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई खूब पढ़ने में तेज़ हो और वो म्यूज़िक में भी अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, यानी फिज़िकल एक्टिविटी में अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एवरेज चलते हैं, लेकिन उनका जो टैलेंट है, उनकी जो हॉबी है, आप देखेंगे म्यूज़िक में भी होगी, ड्राइंग में भी होगी और डांस में भी होगी, पेंटिंग में भी होगी। ठीक है, अब करते हैं क्रिएटिविटी के तत्व यानी एलिमेंट से इसकी। ठीक है, याद है FOE यानी फ्लुएंसी, धारा पर फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, ओरिजिनल मौलिकता, इलेबोरेशन, विस्तार। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल एंड एलेबोरेशन, ये किसके तत्व हैं? क्रिएटिविटी के। अब गिलफोर्ड ने थिंकिंग में 2 भागों से, अब हम आपको जल्दी बता रहे हैं। JP गिलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में प्रस्तुत किया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कंजर्वेटिव थिंकिंग। ठीक है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसमें आप देखेंगे जिसमें आप सारी सोच अभिसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब सारी में क्या होगा? ओपन एंडेड, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस, यानी कि हर चीज़ आप खुले से मतलब उसके अंदर रचनात्मक चीज़ें होंगी, वो हर सॉल्यूशन को अपने पास रखेगा। और जबकि इसमें रिलेटेड इंटेलिजेंस MCQ सॉल्व करने की, यानी ये लिमिटेड रहेगा, इसके सॉल्यूशन भी लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि अब सारी सोच वाले व्यक्ति प्रत्येक क्रिएटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर है क्रिएटिव, को जरूरी नहीं कि सभी होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अब सारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखता होगा। यहाँ तक आपको समझ में आएंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? यानी जो प्रतिभाशाली बच्चे। कितने प्रकार के? 3। एक तो कितने प्रकार के होते हैं प्रतिभाशाली? 3 प्रकार के। पहला एक इंटेलेक्चुअली ब्राइट टैलेंटेड लाइक सचिन तेंदुलकर, क्रिएटिव MS हुसैन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। गिफ्टेड चिल्ड्रन में जो है इंडिविजुअल सर्कुलर की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। इंटेलेक्चुअली ब्राइट बच्चों को यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कंटेंट चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है कि आपको सर्वप्रथम किसने दिया था? सॉल्वे एंड मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था। ये ध्यान, इमोशनल किसने किया? सॉल्वे, मेयर इंट्रोड्यूस किया। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डैनियल गोलमैन ने लिखा। ये आप जैसे क्वेश्चन आता है, ये किसने लिखा? इमोशनल को सॉल्वे मेयर ने और बुक दी थी डैनियल गोलमैन ने। तो स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए कि और भी बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और मुझे जो भी आपको कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, आप मेरी मैसेज बॉक्स में
मैसेज कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या मुझे और कितनी सुधार की ज़रूरत है कि आपको और अच्छे से वीडियो मिले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।